यहाँ से वहाँ तक सब गरीब नहीं है, बड़े रात से अपना मलबे में से सामान निकाल रहे हैं, थक गए हैं। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा, जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा। झुग्गी वहाँ बैठे हुए, आधे झुग्गी कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे। रात के 3 बजे बुलडोजर चलाया गया हमारे वहाँ पे। यहाँ पर अपने घर को बचाने के लिए आए, हमारा घर तो वैसे ही तोड़ दिया। आज जो कम से कम 10 से 15 कॉलोनियाँ तोड़ दी गई, जिनकी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। हम स्वागत है आपका एजे न्यूज दुनिया देखो में। सच दुनिया के साथ मैं हूं जुनैद शेख। दिल्ली सरकार का एक वादा, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अगर देखा जाए, दिल्ली सरकार के द्वारा झुग्गियों को उजाड़कर अनाधिकृत जो बस्तियां कहीं जा रही हैं, उसकी लिस्ट बनाकर या उसको उजाड़ कर एक दिल्ली सरकार ने इस वादे के खिलाफ काम किया है, इस वादे के उलट काम किया है। तो इसी के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर एक प्रोटेस्ट किया गया, एक जलसा किया गया, जहां पर बड़ी तादाद में गरीब लोग, जिनकी बस्तियां उजाड़ी गई, जिनके घर उजाड़े गए, जिनके मकानों को ढा दिया गया, वो लोग भी पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी। उसी को हमने कवर किया है अपने चैनल एजे न्यूज दुनिया देखो पर। तो चलिए हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट पर। जैसे कि प्रोग्राम कर रहे हैं, जनरल प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर आप, तो क्या आपके मतलब यहाँ पर आए हैं और टाइम निकाला है आपने, तो क्या चाहते हैं आप लोग? टाइम क्या निकाला, हम काम छोड़ के आए हैं अपना यहाँ पर, अपने घर को बचाने के लिए आए। हमारा घर तो वैसे ही तोड़ दिया इन लोगों ने। अब इनसे बस हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा घर दीजिए, जो हमें अलाउड कराए ना घर, वो घर हमें दीजिए। अलाउड नहीं करेगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट के लिए अलाउड करे गए हैं, हमने घर भी दिए हैं, अलाउड है वो घर, हमें दे नहीं रहे ये लोग, दे नहीं रहे। और इन लोगों ने रात में हमारे घर में बिल्डर चला दिया, 3 बजे हमारे घर में बिल्डर चला दिया, हमारे बच्चे सो रहे थे, सारा सामान हमारा उसमें दब गया, घर तोड़ दिए गए हैं। सोचिए जरा, स्टे ऑर्डर जो स्टे ऑर्डर में था घर, उसको भी रात को 3 बजे तोड़ दिया गया। आधे झुग्गी वासी वहाँ पे थे, BH कैंप, भूमि कैंप, कालका जी भूमि कैंप, तो वहाँ पे आधे झुग्गी वहाँ बैठे हुए, आधे झुग्गी कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे। रात के 3 बजे बुलडोजर चलाया गया हमारे वहाँ पे, बिना कोई नोटिस के, बिना किसी नोटिस। अच्छा, नोटिस गवर्नमेंट नोटिस होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक होता है ना, सिग्नेचर छापा होता है ना, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। बस और गवर्नमेंट ने कहा कि 2 जुबान थी, बस 2 जुबान, बुलडोजर चलेगा, बस। गवर्नमेंट ने वादा किया था, गवर्नमेंट ने वादा भी किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम देंगे, तो मकान दिया ही नहीं। वहाँ में मलबा दे दिया, ढेर दे दिया, हम उस ढेर पे बैठे थे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके। आप सोचो, स्कूल खुलने वाला है 1 तारीख से, बच्चे जाएंगे कहाँ पर हमारे? रेखा गुप्ता अभी सब जगह ये बोल रही है कि हम झुग्गी वासी को तब हटा रहे हैं, पहले हमने घर दिया फिर हटाया। ये रेखा गुप्ता एकदम झूठ बोल रही है, और मैं खुद कह रही हूँ, रेखा गुप्ता हमारे सामने आए और हमसे पूछे कि हमें घर दिया या नहीं दिया, पहले उजाड़ दिया, हम बताएंगे ना। वो तुम पीछे पीछे क्यों बोलती हो कि पहले मैंने घर दिया फिर उजाड़ा? बिल्कुल गलत बोल रही है। और वो कहती है सड़क के उस पार, ट्रेन के इस पार तुम घर बनाओगे, तो वो नाजायज बताती है। अच्छा, एक बात बताइए, सारे नेता तब मर गए थे? नहीं ना, यही जग गई है बस रेखा गुप्ता कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है। ये 3 महीना भी नहीं हुआ इसको यहाँ आए हो, 3 महीने के अंदर देखिए आपने कितना झुग्गी वासियों को उजाड़ दिया। और दुनिया का ऐसा पहला देश है भारत, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही देश के नागरिकों के घर उजाड़े, अपने ही देश के नागरिकों के घरों पे बुलडोजर चलाए, बस इस वजह से कि वो गरीब है। उनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा पहला देश बनाया है मोदी ने। जैसे कि बात चलती है, गवर्नमेंट बात करती है कि हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, गरीबों को हम चाहते हैं, उसी गवर्नमेंट गरीबों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो देश से गरीबी हटाने आए थे, लेकिन गरीबों को ही हटा रहे हैं। अब ये सवाल है मेरा उनसे, इतने सारे ये गरीब कहाँ जाएंगे जिनको
का एक नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाई के ऊपर अपनी बेटी ही नहीं बचा पा रहे, पढ़ाएंगे क्या? नहीं, घर तोड़ देंगे तो कहाँ रखोगे बेटी को? कैसे बचाओगे बेटी को? रोड पर आएगी बेटी, कैसे बच जाएगी बेटी? 1200 लोग आए, 1200 लोग बेघर हुए हैं। 1200 लोग कम नहीं होते, 100-200 मानते हैं, मगर 1200 लोग घर। आप कहाँ से आए वैसे, कौन सी जगह से आए आप? लोकेशन कौन सी है आपकी? वुमेन कैंप कालका जी। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कालका जी के ये लोग हैं, इनके घर उजाड़ दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका यही कहना है कि जो वादे थे गवर्नमेंट के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बिल्कुल उलट काम करा है, उसके बिल्कुल उल्टा काम करा है। तो उसी के लिए हम बात करना चाहते हैं लोगों की, ताकि लोगों तक बात पहुंचे इनकी। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब उम्र के लोग हैं। एक दुख है आंखों के अंदर, एक नम आंखें हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमारी ये वीडियो देखी, आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि बड़ी नम आंखों के साथ, बड़े दुख के साथ लोग जो है अपनी बात को रख रहे हैं। हमने यहाँ पर गरीब लोगों से, जो जिन लोगों की बस्तियां उजाड़ी गई, कहीं ना कहीं जो झुग्गियां था उनसे वादा किया गया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं हम मकान देंगे, लेकिन वादे के उलट काम किया गया। वहीं लोगों के मन में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, एक दुख है, आंखें नम है। तो उसी के लिए हमने कवर किया प्रोग्राम। बाकी इसी तरह की और भी न्यूज के लिए, और भी खबर के लिए एजे न्यूज दुनिया देखो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कमेंट करेंगे, राय बताएंगे, तभी लोगों तक बात आगे पहुंच पाएगी। और हमारे चैनल को व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें, फेसबुक पर भी हमारा पेज है, वहां भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहां भी फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं आप एजे न्यूज दुनिया देखो को। तो बने रहिए हमारे साथ एजे न्यूज दुनिया देखो पर जुनैद शेख के साथ। धन्यवाद।